अंशिका, आपका 10th का पीआर और ग्रेड 12th का पीआर और ग्रेड नीट का स्कोर, एवरीडे रीडिंग कितना करते थे और कौन से कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ा और बोर्ड के लिए क्या क्या आपने प्रैक्टिस किया, बच्चों को आप गाइड कर सकते हो। ओके, सो मैंने मेरा 10th एसएससी में 99.09 पीआर था और A1 ग्रेड था, और 12th में 99.92 पीआर है और A1 ग्रेड है। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बच्चा 10 से स्कोर बढ़ा है, 10th में 99.09। लोग बोलते हैं 10 से रिजल्ट कम होता है, हम बोलते हैं बढ़ता है, राइट। ये एक अंशिका उसका एग्जाम्पल है। क्लैप हो जाए अंशिका के लिए। 12 साइंस में अंशिका का 99.92 है। यस बेटा, कंटिन्यू। और नीट में 626 मार्क्स है। मैंने नीट के लिए और बोर्ड के लिए कोई डिफरेंट मटेरियल यूज़ नहीं किया, सेम एनसीईआरटी यूज़ की। और बायोलॉजी के लिए बहुत बार एनसीईआरटी पढ़ी, मोर देन 11 to 12 टाइम्स। और बोर्ड के लिए मैंने जो दर्पण जो स्कूल से प्रोवाइड की गई थी मॉड्यूल, वो सब मैंने प्रिपेयर किया था। और जो एएलटी था, जो चैप्टर बेस्ड एग्ज़ाम्स होते थे हमारे, फुल सिलेबस होते थे, प्री बोर्ड होते थे, उससे स्कोर बूस्ट हुआ और राइटिंग का पैटर्न पता चला। और टाइमिंग, वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, टाइमिंग वो, और मेरा टाइम से ही पेपर खत्म हुआ था। एवरीडे आप कितने आवर्स पढ़ते थे नीट और बोर्ड के कॉम्बो स्टडीज के लिए? कॉम्बो स्टडी के लिए अगर पढ़ना है तो फिर 6 to 7 आवर्स लगता है, क्योंकि बोर्ड में थियरी प्रिपेयर करनी होती है। उसके लिए ज़्यादा टाइम, यानी 12th में बच्चे को 6 आवर मिनिमम पढ़ना चाहिए। Minimum 11th में आप कितने आवर्स पढ़ते थे? क्योंकि 11th में बोर्ड नहीं होता है तो आप रिलैक्स से पढ़ते हो। हाँ, तो कितने आवर्स? 5 यानी बच्चों 11th में आप नीट बच्चा है तो आपको कोई एग्जाम का नाम सोचना नहीं है, खाली एनसीईआरटी याद करना है और ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी की रिवीजन करनी है। 11th में 5 आवर करो, 12th में 6 आवर करो, क्योंकि थोड़े क्वेश्चन आंसर लिखने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके अंशिका, आपने कितने नीट के पेपर और कितने बोर्ड के पेपर लिखे? बोर्ड के पेपर्स तो 40-30 जितना जो स्कूल से, जो एएलटी, वो सब सब मिला के। और नीट के पेपर तो 60-70 जितना जो घर से 10 पेपर्स दिए थे। और यहाँ से यानी हमने अप्रोक्स जो 60 to 80 पेपर्स लिए वो सब आपने अटेंड किए थे कि कभी छुट्टी की थी? नहीं, सब अटेंड किए थे। आप सारे जो इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं, जो लास्ट तक पकड़ के रखते हैं, तो आप फॉलो करते थे कि नहीं करते थे? फॉलो तो करना ही पड़ेगा, अगर वो फॉलो ही नहीं करेंगे फिर इतना पहुंच ही नहीं पाएंगे। ओके, तो ऑलवेज जो टीचर आपको गाइड करे या सिस्टम आपको गाइड करे वो प्लीज फॉलो करो, क्योंकि ऐसे बच्चे 7 to 7 12th के लास्ट 6 मंथ मैंने देखा हुआ है। हमने बोला था कि बेटा आप यहाँ पे ही पढ़ो, तो सामने से यहाँ पे पढ़ते थे। तो एक खुद को बोल दिया कि अभी कुछ भी नहीं देखना है, बस 12-13 घंटे रीडिंग पेपर, इसीलिए इनका ये रैंक है। आई रिक्वेस्ट कि आप सब भी ऐसा ही फॉलो करें। जोर से क्लैप हो अंशिका के लिए।